दोस्तों आदावर से मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जो सिलसिला गुरुग्राम से शुरू हुआ, जिसको गुड़गांव कहते थे अब गुरुग्राम कहने लगे हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल हब है। दुनिया भर की जितनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज़ हैं और जितने बड़े बिजनेस इंस्टॉलेशन है वो गुड़गांव में, हरियाणा में होता है। वहाँ जो जुमे की नमाज रोकने का सिलसिला शुरू हुआ था वो नोएडा में फैला, नोएडा से जाके बिहार में भी कुछ जगह फैला। अब उसके बाद वो गुजरात पहुंच गया है। पिछले जुमे की बात है कि गुजरात के जो सूरत में वहाँ का एक गांव है, वहाँ पर जुमे की नमाज के बीच में कुछ भगवाधारी बाकायदा पटका डाले हुए गेरुए रंग का मस्जिद के अंदर घुस गए जब नमाज के बीच में, और उन्होंने कहा नमाज बंद कीजिए। लोगों ने जब पूछा कि नमाज क्यों बंद कीजिए, आप इस तरीके से जूते पहन के मस्जिद के अंदर कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा तुम लोग कोरोना जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम लोग कोई गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ये देखिए जिस तरीके से गाइडलाइन हमें दिए गए उस तरीके से खड़ी हुई है नमाजी। उन्होंने कहा नहीं, नमाज नहीं होगी। वहाँ के जो वुज़ू करने के बर्तन थे वो भी फेंक दी उन्होंने, यहाँ से वहाँ लोटे वगैरह, और उन लोगों को काफ़ी झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई और उनको नमाज नहीं पढ़ने दी। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पे इसकी शिकायत करने पहुँचे तो पुलिस वालों ने कह दिया हमें और भी बहुत से काम है, इन्हीं शिकायतों के लिए हम नहीं बैठे हुए। ये मामला गुजरात का, गुजरात जो कि मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह की गृह स्टेट है, जिसको बीजेपी की किस्म से जन्मस्थली भी कहा जाएगा। आज की 2014 से जो वहाँ से पैदा हुई बीजेपी ने, तो पूरे देश में उसने एक आतंक सांप्रदायिकता का फैला रखा है, और जुमे की नमाज का बंद करना उन्हीं की एक दिमागी शरारत है जो कि पूरे देश में कहीं ना कहीं छोटे छोटे तबकों में फैलती चली जा रही है। अब वो गुजरात में ही फैल गई है। गुजरात में हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि ये मोदी का गृह नगर है, अमित शाह का गृह नगर है। कहा जाता है कि ये मॉडल है। जब मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए आए थे 2014 में, तो उन्होंने गुजरात मॉडल को रखा था। गुजरात में से ज़्यादा तरक्की हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, लिहाजा ये मॉडल हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे, और वो कर रहे हैं। वहाँ की जो सांप्रदायिकता है पूरे देश में फैल गई है। मोदी जी इस तरीके से अपना पहला चुनाव 2002 में जीत के आए थे अपना चीफ मिनिस्टरशिप का, उसकी सबको घटनाएं मालूम है, जिनके केसेज आज तक चल रहे हैं। बार बार उनको उठाने के कोर्ट से ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से दबा दिए जाते हैं। वही जगह है जहाँ से हमारे अमित शाह तड़ी पार हुए थे। इस तरीके से गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है, सांप्रदायिकता का मॉडल है। अब वहाँ पर नमाज रोकना शुरू हो गई। अभी सूरत से शुरू हुए, फिर सूरत ये पूरे ये शक्ल जो सूरत है पूरे गुजरात में फैलेगी, पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, और जो फैलती चली जा रही, धर्मांधता फैलती चली जा रही है। और जैसे जैसे चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं और बीजेपी को अपने हार का डंका बजता हुआ सुनाई दे रहा है, अपना बिगुल बजता हुआ सुनाई दे रहा है, अपनी प्रतिध्वनि होती सुनाई दे रही है कि वो हार रही है, तो उस तरीके से सांप्रदायिकता की जो बुनियादें बहुत ही गहरी होती चली जा रही है। यूपी में आप देख रहे हैं किस तरीके से तोड़ फोड़ मची हुई है। इनके जिनको टिकट दे रहे हैं वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, दूसरे पार्टीज़ में जा रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, उनको टिकट दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत से टूट के पहुँचे। इनके बड़े बड़े दिग्गज मिनिस्टर्स जो थे, सिटिंग मिनिस्टर थे, वो भी छोड़ के उसमें आ गए हैं। दलित तो जा ही रहे, वो भी एमएलए और मिनिस्टर छोड़ के जा रहे हैं। ये हालत इनकी है। तो इनको हार की अपनी प्रतिध्वनि गूंज जगह जगह से सुनाई दे रही है। उसी को रोकने के लिए सांप्रदायिकता की बढ़ावा ये देते चले जा रहे हैं। अब जब ये कहते थे, इसमें दूसरी घटना ये भी कि जब ये कहते थे कि हमें अपने 20% वोटों की कोई ज़रूरत नहीं, 20% में ये ज़्यादातर मुसलमानों को गिनते थे, वो 80% वोट हमारे हैं, हम उनको उसका साथ देंगे। और ये चीज़ खुद योगी जी ने आज तक के प्रोग्राम में बात कही, खुलेआम कही कि हमें 20% का वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसी ने, आप अगर देखें 2014 के बाद इनकी जो एनडी है, उन्होंने पहली बार एक मुसलमान को टिकट देना शुरू किया है। वो सीट है स्वरा सीट, वो आज़म खां की सीट है। वहाँ से इन्होंने हैदर अली को टिकट दिया है। रामपुर जो नवाब है उनके ख़ानदान से उनको टिकट दिया। पहली बार हुआ है सन 2014 के बाद। अब के एनडीए सरकार ने घटक दल ने
मुसलमान को टिकट दिया है। इसके माने अब इनको मुसलमानों की वोट भी चाहिए। ये इतने डरे हुए हैं क्योंकि सारा से कहा जा रहा है कि आज़म खां के जो बेटे हैं जो जेल से छूट के आए हैं 2 साल बाद, वो वहाँ से अपना नामांकन भर रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आज़म जो है उन्होंने खुलेआम कह दिया कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और हम अपने पिताजी की भी यहाँ से खड़े होकर वकालत करेंगे। सुना तो ये जा रहा है कि उनको भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि वो भी रामपुर की अपनी जो सीट है वहाँ से खड़े हों। इतना डर इनके अंदर बैठ गया है। वहीं अगर देखा जाए तो अलीगढ़ की कांग्रेस के प्रत्याशी थे सलमान इम्तियाज़, उनके ऊपर अचानक गुंडा एक्ट लगा दिया गया। उनको अलीगढ़ से टिकट मिला था कांग्रेस से, उन पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया और ज़िला बदर कर दिया गया। इस तरीके की घटिया हरकतें कर रहे हैं। जिस तरीके से ये CAA NRC में जो इन्होंने कई एक्ट लगाए थे उनको इन्होंने इकट्ठे करने की कोशिश की, उनके खिलाफ उनसे लोगों को जेल में डालना शुरू किया। इस तरीके कई गुंडा एक्ट, जाने क्या क्या एक्ट मुसलमानों को लगा रहे हैं। लेकिन ये इस बात की दलील साबित हो रही है कि ये हार के बड़े नज़दीक पहुंच गए हैं, क्योंकि ये बीजेपी की जो यूपी सीट है, यूपी जो चुनाव है यूपी का, ये इनका लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और ये 2024 में जो चुनाव होंगे उसको ये माना जा रहा है कि मोदी जी की ये लिटमस टेस्ट है। तो लिहाजा इनको ये जीतना ज़रूरी है। उसके लिए साम दाम दंड भेद से कई चीज़ें लगी हुई हैं। हमने आपको जैसे बताया कि 2 घटनाएं बहुत बड़ी हैं कि एक तो इन्होंने पहली बार NDA से 2014 के बाद पहली बार एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है, हैदर अली को। और वहीं इन्होंने मस्जिदों में, गुजरात की मस्जिदों में भी नमाज पढ़ने के लिए बैन लगाना शुरू कर दिया। बैन क्या लगाना शुरू कर दिया, गुंडागर्दी शुरू कर दी वहाँ जाके कि नमाज नहीं होगी, जबकि ऐसा कोई नहीं है। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी, वो खुले में भी नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी और सारी गाइडलाइन उसकी फॉलो की जा रही थी। लेकिन भगवा गुंडे गए, बाकायदा पटका डाले हुए थे, उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई। और पुलिस के पास जब वो लोग रिपोर्ट करने गए अपनी गाइडलाइन दिखाने के, देखिए साहब हमारे पास एक गाइडलाइन है, इसी के हिसाब से हमने नमाजी खड़े किए थे और नमाज़ पढ़ी जा रही थी। पुलिस ने कह दिया हमें इसी का काम नहीं है, हमें दूसरे भी काम है। इस तरीके से बदमाशी चल रही है पूरी तरीके से। और एक ख़ास कौम के लिए, हमारा धर्मनिरपेक्ष जो देश है उसके लिए गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन एक सबसे अफसोस की बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव के मैदान में उतरी हैं, इनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। यही अफसोस की बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।